खराब चीज ना तो मैं देखता हूँ और ना ही उसके बारे में बात करता हूँ। रात के अंधेरे में आ जाती थी उसमें ताकत, सौदेबाजी में पैसे से भर गई तिजोरी, हर किसी पर चलाना चाहता था अपनी हुकूमत। सर आई एम सो सॉरी सर, एक्चुअली क्या है ना कि मैं इस ब्रांच में सर नया रिक्रूट हूँ, तो मैं पहचान ही नहीं पाया कि आप कौन है। सर गलती हो गई सर। एक ऐसी कहानी जो कर देगी सबको हैरान। तुम हमारे खानदान के वारिस तो हो, पर उसके किसी भी हिस्से पे तुम्हें हक तभी मिलेगा जब तुम एक परीक्षा को पास कर लोगे। लकी, जिसकी औकात नहीं थी 2 कौड़ी की, कैसे उस फटीचर की चमकी किस्मत, कैसे पल में बन गया वो करोड़पति। आप मुझे ये बताइए कि मेरे अकाउंट में पैसे कितने हैं? 90 करोड़ 80 लाख 70,000 650 सर। लकी कोई आम लड़का नहीं। सर थोड़ा पानी, थोड़ा पानी नहीं चाहिए सर। सर योर कार्ड। अंदर से था वो शातिर और बुरा। क्या होगा जब आएगी लकी की हकीकत सामने एक रात। कहते हैं कि दिल्ली दिल बरों की है, दिल जलों की है। कहते तो ये भी है कि दिल्ली दिल फरेबों की भी है। और लकी यानी कि लक्ष्मण लाल अग्रवाल में ये सारे गुण मौजूद थे। लोग उसकी शक्ल को देखकर ही कह देते थे, अबे दिल्ली से हो क्या। लकी वैसे दिखने में स्मार्ट और अट्रैक्टिव था, पर जेब से खस्ता हालत होने की वजह से रहता बड़ा सिंपल तरीके से था। कभी कभी जब वो किसी लड़के को मोटरसाइकिल पर किसी लड़की के साथ देखता तो कहता कि जब वो मेरी कमर में अपना हाथ कसेगी और मैं तेजी से मोटर बाइक को दौड़ाऊंगा तो सारे दिल्ली के दिल हम दोनों को देखकर जल जाएंगे। दुकान में रखा सारा बर्नऑल भी काम नहीं आएगा। हेलो जी, करोल बाग के बेस्ट मेडिकल चमन मेडिकल से बोल रहा हूँ। बताइए क्या काम था? ये लकी की पेटेंट लाइन थी। मैं ब्लूमिंग नाइट होटल कमरे 303 से बोल रहा हूँ। एक छोटा सा ऑर्डर है, जल्दी से नोट करो और फटाफट होटल पे डिलीवर करवा दो। जैसे ही लकी ने वो आवाज सुनी, पता नहीं क्यों, लेकिन उसे वो आवाज जानी पहचानी सी लगी। ठीक है सर, आप बताइए क्या ऑर्डर है? मालिक, शुगर पैकेट। सुनते ही झिझक गया था। हेलो भाई, लिखा कि नहीं? अब हाँ सर, मैंने लिख लिया। हाँ तो फोन में से ला कर देगा क्या? अगर लिख लिया तो निकलना लेके। बाहर तो बारिश हो रही है। बेटे तेरे मालिक चमनलाल को पता है ना कि तू मल्होत्रा जी के बेटे के ऑर्डर को मना कर रहा है। मुझे पता है बाहर बारिश हो रही है, इसलिए सामान अच्छे से थैली में पैक करके लेके आना, समझा? और जल्दी लेकर आना। चल निकल। उसने होटल ब्लूमिंग नाइट्स के बाहर मोटर बाइक पार्क कर दी और सीधे होटल के अंदर चला गया। हेलो सर, मैं चमन मेडिकल से आया हूँ। रूम नंबर 303 का ऑर्डर है। इधर से जाओ, रेनकोट उतार कर जाना। जी सर। वो रूम नंबर 303 के बाहर पहुंचा और उसने डोरबेल बजाई। जैसे ही दरवाजा खुला, लकी ने थैली आगे बढ़ाते हुए कहा, जी ये आपका। इससे पहले कि लकी आगे कुछ कह पाता, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड डिंपल ही थी। डिंपल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने राहुल के साथ मैचअप कर लिया। आज से यही मेरा बॉयफ्रेंड है। लकी इतना हताश हो गया था कि वो बुरे तरीके से रोने लगा। उसे जिंदगी में पहली बार प्यार हुआ था। मुझे ना तुझ पे बहुत दया है। तेरे से ज्यादा बदकिस्मत इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कहीं नहीं देखा। Just whatever you like. अबे पैसे तो लेते जा। सब कुछ फ्री में देखा जाएगा क्या? जैसे ही लकी बाहर आया, उसने देखा कि बाहर अंधेरा हो गया था। आसमान में तेज बिजली कड़की और बारिश जो थोड़ी थमी थी, एकाएक फिर झमाझम बरसने लगी। अगर इतना ही लकी बनाना था तो मेरा नाम लकी क्यों रखा भगवान? लकी ऊपर ही देख रहा था और उसके आंसू बारिश के पानी के साथ मिल गए थे।
जैसे ही वो फूटकर रोने को था, तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। ये क्या मजाक है यार। उस मैसेज को पढ़ने के बाद भारी बरसात में भी उसका चेहरा सूरज की तरह खिल उठा था। लकी ने थोड़ी देर की खुशी मनाने के बाद याद किया कि वो सच में गरीब नहीं था। असल में उसके परिवार ने उसे एक परीक्षा में डाल दिया था, जिसका नाम था गरीबी अभ्यास परीक्षा। बेटा लकी, तुम हमारे खानदान के वारिस तो हो, पर उसके किसी भी हिस्से पे तुम्हें हक तभी मिलेगा जब तुम एक परीक्षा को पास कर लोगे। मैं कुछ समझा नहीं दादाजी। जब तुम परीक्षा पास कर लोगे तभी तुम्हें तुम्हारा हक मिलेगा। मुझे करना क्या होगा? ये तुम्हें वक्त आने पे बता दिया जाएगा। अभी के लिए तुम बस इतना समझ लो कि you will have to pack your bags and leave this house. इस परीक्षा के तहत लकी को अग्रवाल खानदान में उसके नाम की जमीन और जायदाद पर तब तक हक नहीं मिलने वाला था जब तक कि वो इस परीक्षा को पास नहीं कर लेता। उसे 8 साल हो गए थे, इसलिए उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि वो कभी परीक्षा को पास नहीं कर पाएगा और हमेशा हमेशा के लिए गरीब ही रह जाएगा। मैंने राहुल के साथ मैचअप कर दिया। आज से यही मेरा बॉयफ्रेंड है। लकी ने होटल की तीसरी मंजिल की ओर देखा और डिम्पल को मन ही मन कोसा। अच्छा वो चली गई, अब मिलना कभी। अगले दिन जब लकी की आंख खुली तो वो सीधा उठा और तैयार होकर शहर के सबसे बड़े बैंक न्यू सिटी बैंक पहुंचा। भाई अब इसमें से कौन सी गाड़ी लेगा? ये वाली? नहीं वो वाली। न्यू सिटी बैंक न सिर्फ शहर का सबसे बड़ा बैंक था, बल्कि वो सबसे अमीर बैंक भी था। वहाँ पर शहर के सबसे अमीर लोगों के ही पैसे जमा किए जाते थे। कहाँ दवाओं की बदबू और कहाँ ये खुशबू। वाह। पैसे लेते ही सबसे पहले नए कपड़े खरीदूंगा। वीआईपी लाउंज के अंदर बैंक का मैनेजर शशिकांत बैठा था। हेलो सर, कैसे हैं आप? हाउ मे हेल्प यू? लकी वीआईपी लाउंज का चकाचौंध देखकर थोड़ा झिझक गया था। अरे कौन हो भाई, क्या चाहिए तुम्हें? मैं अपने पैसे लेने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पास हमारा सुप्रीम कार्ड है? नहीं। अगर कार्ड नहीं है तो पैसे नहीं मिल सकते। चलो निकलो यहाँ से, आउट। पैसे है तभी तो निकालने के लिए आया हूँ ना। देख तू सुबह सुबह फालतू की बकवास मत कर, चुपचाप यहाँ से निकल जा वरना गार्ड्स को बुला लूंगा। धक्के मार मार के बाहर फेंक देंगे तुझे। निकल। जैसे जैसे मैनेजर उसकी ओर बढ़ता जा रहा था, लकी का डर भी बढ़ता जा रहा था। इतने में लकी को एकदम से याद आया, फिंगरप्रिंट। लेकिन मैनेजर को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर लकी को फिंगरप्रिंट की जानकारी कैसे थी। आपने कहा ना आपको कार्ड चाहिए, मेरे पास कार्ड तो नहीं है पर फिंगरप्रिंट है, और मुझे पता है कि आपके यहाँ फिंगरप्रिंट से भी काम चल जाता है। लकी के मुंह से फिंगरप्रिंट सुन के मैनेजर को शक हुआ। अच्छा तो तुझे फिंगरप्रिंट एक्सेस चाहिए? रुक, ये रुक। फिंगरप्रिंट चाहिए ना? इधर आओ, आइए, लगाओ अपने फिंगरप्रिंट्स। दो सेकंड के बाद मशीन में से एक आवाज आने लगी। उसके अंदर एक लाल बत्ती जल रही थी और वो जोर जोर से बीप कर रही थी। कमाल। सर आपका तो फिंगरप्रिंट मैच ही नहीं हुआ। अब बोलिए। अब सर मैं एक और बार ट्राई करूं? क्या एक और बार ट्राई? मैनेजर उसकी पैंट की ओर देखने लगा
उसे लग रहा था कि लकी ने अपनी जेब में कोई हथियार छुपा रखा था। इससे पहले कि लकी अपनी जेब से कोई बंदूक या बॉम्ब निकालता, मैनेजर ने अपना फोन निकाला और पुलिस का नंबर लगाने लगा। लकी ने उसकी स्क्रीन पर देख लिया था कि वो 100 नंबर पर फोन कर रहा था। लकी बुरी तरह से घबरा गया। सर प्लीज सर आप ये क्या कर रहे हैं? हेलो, पुलिस कंट्रोल रूम। देखिए सर, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ। हो सकता है कि मेरे हाथ गंदे हो। सर प्लीज आप मुझे एक और बार ट्राई करने दीजिए प्लीज सर। देखो, अगर इस बार तुम्हारे फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुए ना, तो फिर ये मत कहना कि एक और ट्राई करता हूँ। बार बार ये सब नहीं चलेगा। और हाँ, एक बात और ध्यान से सुन लो, अगर इस बार तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हुए तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। चलो जल्दी करो, रखो। जैसे ही उसकी उंगली उस मशीन पर पड़ी, अब की बार फिर मशीन में से एक आवाज आई और वो चमककर हरी हो गई थी। वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। तभी शशिकांत के मोबाइल पर मैसेज आया। वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। जैसे ही शशिकांत ने इस मैसेज को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। लक्ष्मण लाल अग्रवाल। सर आई एम सो सॉरी सर। एक्चुअली क्या है ना कि मैं इस ब्रांच में सर नया रिक्रूट हुआ, तो मैं पहचान ही नहीं पाया कि आप कौन है। बाकी सर गलती हो गई सर। वैसे मैं इधर का CRM हूँ सर, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर शशिकांत। तो आई एम योर मैन सर, आई एम एट योर सर्विस ऑलवेज। और प्लीज आप मेरा ध्यान रखिएगा आगे से। सॉरी सर। हाँ वो सब ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि मेरे अकाउंट में पैसे कितने हैं? राइट अवे सर। सॉरी, जस्ट अ सेकेंड जी। 90,80,70,650 सर। शशिकांत के खुद के होश इतनी बड़ी रकम को देखने के बाद उड़ गए थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस आदमी के खाते में इतना पैसा हो सकता है। लक्ष्मण सर, यहाँ ना आपके अकाउंट के साथ पैसों के अलावा और भी बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। आप कहे तो मैं बताऊं? जी सर, एक तो आपके अकाउंट से सर लिंक्ड है फरारी जुड़ी हुई है सर। सर सोने की ईंट है 20 किलो की 100 और 5 किलो की 20। पिकासो की 3 ओरिजिनल पेंटिंग्स हैं सर। और हीरे हैं सर कुछ। डायमंड है सर 24 कैरेट के 22 दिखा रहा है। और भी बहुत सारी चीजें हैं सर, बहुत लंबी लिस्ट है। इतना सारा धन देखने के बाद शशिकांत की तो आंखें ही बाहर निकलने को आ गई थी। उसने कभी लकी जितना अमीर आदमी अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखा था। जितना पैसा और सोना और जायदाद उसके पास थी, उसका 10% भी इस ब्रांच में किसी के पास नहीं थी। चलो अब आप मुझे एक कार्ड भी दे दो। जी 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 सर, अभी राइट अवे। अब 10 मिनट दीजिए मुझे। आप बैठिए ना। मैं अभी लेकर। शशिकांत ने कहा और फिर लकी के सामने से निकल गया। जितनी देर में लकी ने अपने फोन में फिर से उस मैसेज को खोलकर देखा, उतनी ही देर में शशिकांत ने उसके लिए एक चमकता हुआ सुप्रीम कार्ड लाया और उसके सामने रख दिया। सर, आपका सुप्रीम कार्ड। बाकी पासपोर्ट वगैरह जितने भी डिटेल्स है सब मैं मेल करा दूंगा सर। एंड सॉरी अबाउट जो हुआ, लेकिन आई एम योर CRM सर, शशिकांत। तो एट योर सर्विस ऑलवेज। ठीक है, अब मैं निकलता हूँ। अरे प्लीज, श्योर सर। आइए। एक मिनट। अरे सॉरी। क्या हो रहा है ये सब? सर, आप जिंदा हैं? मैं इतनी जल्दी क्यों मरने लगा? और ये सब क्या तमाशा लगा रखा तुमने? हाँ, सर आप छोड़ो, निकलो, चलो, गेट आउट। सर आई एम रियली सॉरी सर। मैं अपनी टीम की गलती की वजह से माफी मांगता हूँ सर। सॉरी, आई एम रियली गिल्टी अबाउट दैट सर। आई एम सॉरी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरा इंटेंशन आपको हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं था। मैंने जो कुछ भी किया इस बैंक की सिक्योरिटी के लिए किया। आई एम रियली वेरी सॉरी।
सर थोड़ा हैव सम पानी, थोड़ा पानी नहीं चाहिए। सर। Sir, your card. I'm sorry. इट्स ओके। लकी ने कहा और उसके हाथ से अपना सुप्रीम कार्ड लेकर निकल गया। यास्मिन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो मान ही नहीं पा रही थी कि लकी ने उसे माफ कर दिया था। मेरी क्या गलती थी सर? गौर से तो देख महबूबा मेरी लक है, गौर से तो देख किस्मत जबरदस्त है, गौर से तो देख तेरे मेरे में वो फर्क है, बोले जिंदगी मुझे खुद व्हाट द फक है। उधर लकी को अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो रातों रात इतना अमीर हो गया था। लकी दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही एक कॉलेज में पढ़ता था। जैसे ही वो कॉलेज के अंदर दाखिल हुआ, उसका पैर पानी से भरे हुए गड्ढे में चला गया। वो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के दफ्तर को देखकर कोस रहा था। लकी अपने जूतों को साफ करने की कोशिश करने लगा और जब जूते साफ नहीं हुए तब वो बाथरूम की तरफ जाने लगा। वो बाथरूम की ओर जा पाता इतने में क्लास की घंटी बज गई थी। As we drawn in diagram, वो भागते हुए क्लास में मैं पहुंचा। कम इन सर। प्रोफेसर कमलनाथ मिश्रा की नजर बाहर खड़े लकी पर पड़ी। लकी बिना कुछ करे वैसे ही अपना सर नीचे झुकाए क्लास में दाखिल हो गया था। जैसे ही उसके पैर क्लास में पड़े, सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। ये कब से लेट आने लग गया? सूरज पश्चिम से उग सकता है लेकिन ये लेट नहीं हो सकता। इसके जूते तो देखो यार कितने गंदे हैं। यार कॉलेज में लड़कियां भी हैं, कम से कम ढंग के कपड़े पहन के आया कर। अरे कहाँ से पहन कर आता, कपड़ों के लिए पैसे लगते। क्लास में बैठे सभी लोगों ने लकी के ऊपर फप्तियां कसनी शुरू कर दी थी। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। कल आप लोगों को जो काम करके आना है वो मैंने लिख दिया है। देख क्या अच्छा हुआ क्लास खत्म हो गई। डिम्पल। राहुल धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुआ और सीधा डिम्पल के पास चला गया। मैंने राहुल के साथ मैचअप कर लिया। आज से यही मेरा बॉयफ्रेंड है। जैसे ही राहुल उसके पास पहुंचा, डिम्पल ने अपने हाथ उसकी गर्दन में किसी हार की तरह डाल दिए और वो उसकी बाहों में झूम उठी। ये नजारा देखते ही सबकी नजरें लकी के ऊपर जा टिकी। सबको अभी तक यही पता था कि डिम्पल लकी की गर्लफ्रेंड है। किसी को इस बात की खबर नहीं थी कि उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। डिम्पल को राहुल की बाहों में देखकर लकी के तन बदन में आग तो लग गई थी, लेकिन फिर भी वो शांत होकर वही बैठा हुआ था और उसने अपने गुस्से पर काबू किया हुआ था। भाई ये सब क्या हो रहा है? होने दे जो हो रहा है। चलिए बेबी। बेबी बेबी नहीं, हबी। आज से तुम मुझे हबी बुलाओगी और मैं तुम्हें बुलाऊंगा वाइफी। ये देखते ही लकी थोड़ा सा जल बुन तो गया था और उसका जवाब भी वो राहुल को देना चाहता था। इसीलिए उसने कहा, डिम्पल ये सब तुम क्यों कर रही हो? क्या दिखाना चाहती हो इस सबसे? लकी को डिम्पल का ऐसा रूप देखकर उसी के लिए बुरा लग रहा था। राहुल की किसी बात का तो लकी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ था, लेकिन लकी की इस बात का राहुल को जरूर बुरा लग गया था। टीचर, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। आज के बाद अगर तूने मेरी डिम्पल की तरफ आंख उठाकर भी देखा या उसके बारे में कुछ भी बोला तो राजपथ पर परेड निकलवा दूंगा तेरी, समझा? नहीं भाई, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। खराब चीज ना तो मैं देखता हूँ और ना ही उसके बारे में बात करता हूँ। डिम्पल। सब लोगों ने उस आवाज की ओर देखा। वहाँ पर एक लंबे बाल वाली लड़की खड़ी थी और वो गुस्से से डिम्पल की ओर देख रही थी। अब तो हद से आगे बढ़ती जा रही है। लकी जैसे लड़के को छोड़कर एक नंबर के लफंगे लड़के के साथ लगी पड़ी है। साक्षी, तू ये क्या कह रही है? अपना जुबान संभाल कर बात कर, समझी? बाइक खरीदने के लिए रोज अपनी सैलरी से पैसे जोड़ रहा है, दाल रोटी खा रहा है। क्यों? सिर्फ तुझे बाइक पे घुमाने के लिए। और तू इस लड़के को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। डिम्पल का चेहरा बुझ गया था। साक्षी की कहीं सब बातें उसके दिल पर लग तो रही थी, लेकिन इस वक्त वो राहुल के साथ थी और वो चाहकर भी राहुल के खिलाफ ना तो कुछ बोल सकती थी और ना ही कुछ सुन सकती थी। इसीलिए उसने अपने बचाव में कहा, हाँ तो ये इसकी प्रॉब्लम है। मैंने इसे पहले ही कहा था ये मेरा प्यार अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो मेरे साथ इतना आगे क्यों बढ़ा? जब मैं चीज सैंडविच खा सकती हूँ तो मैं बिना घी की रोटी क्यों खाऊं?
लकी उसकी सब बात सुन रहा था और इससे पहले कि वो उसे कुछ जवाब देता, अचानक ही उसका फोन बज उठा। उसने मोबाइल निकाल कर देखा तो पाया कि किसी अनजान नंबर से फोन आ रहा था। लकी बीच में ही फोन उठाने के लिए निकल गया। इधर फोन पर लकी कुछ बोलता उससे पहले ही बहुत हो गया लकी, अब बस जल्दी से घर आ जाओ। लकी फोन पर उसकी माँ की आवाज पहचान गया था। हाँ माँ, मैं घर आऊंगा, बस पढ़ाई खत्म करके घर आ जाऊंगा माँ। बस अब कितना पढ़ेगा, जल्दी से आ जा, मैंने तेरे लिए एक लड़की भी ढूंढ रखी है। और ये सुनते ही लकी के होश उड़ गए। वो डिम्पल के सदमे से बाहर भी नहीं निकला था और इधर उसकी माँ ने उसके लिए एक लड़की भी ढूंढ ली। माँ, मैं अभी क्लास में हूँ, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। लकी, तुम ठीक हो ना? साक्षी ने हाथ रखते हुए पूछा। उसे सच में लकी की चिंता हो रही थी। लकी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दिया। देखो, अब इसमें पछताने जैसी कोई बात नहीं है। डिम्पल का असली चेहरा हम दोनों के ही सामने आ गया है, लेकिन अगर थोड़ी और देर से आता ना तो दर्द ज्यादा होता। इसलिए मैं तो बोल रही हूँ कि जो भी हुआ है ना, बहुत अच्छा हुआ है। और हाँ, तुम्हें ऐसी लड़की के लिए दुखी होने की या परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है लकी। आई एम देयर विद यू। अरे हाँ यार, तू ना बिल्कुल टेंशन मत ले। अरे डिम्पल से भी ज्यादा अच्छी लड़की मिलेगी तुझे, समझा ना? लकी को अब काफी अच्छा लग रहा था। अच्छा चलो, आज हम तुम्हारे आजाद होने का जश्न मनाएंगे। आज मैं अपनी तरफ से तुम्हें ट्रीट दूँ। कॉलेज के बाहर कहीं चले? ओके गाइस, चलो फिर मिलते हैं। हाँ, बाय बाय। थोड़ी देर के बाद जब वो तीनों हॉस्टल पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक लड़का और एक लड़की साथ पलंग पर हाथ पकड़े बैठे हुए थे। अमित ने चौंकते हुए लड़की का हाथ छोड़ा और तीनों की ओर देखते हुए कहा, तुम लोग वापस आ गए? बेबी, ये मेरे दोस्तों, ये मेरे बेबी, मतलब मेरी गर्लफ्रेंड रोशनी गिटार सीख रही है। हाय बेबी। इसका मतलब भाभी। हाय रोशनी, ये मेरे रूममेट्स हैं, गर्वित, लकी और प्रीतम। लकी अभी हमारे साथ नहीं रहता, लेकिन अभी भी ये हमारे दिलों में जिंदा है ना लकी? हाँ, लेकिन अब भाई साहब हमारे साथ रहने के लिए वापस आने वाले हैं, इसलिए तूने इसके बिस्तर पे जो प्रोटीन के डिब्बे सजाए हैं ना, उसे कृपया हटाइए। ओह माय गॉड, अमित, हमें निकलना पड़ेगा। मेरी रूममेट्स का मैसेज आ गया है, वो लोग ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच चुके हैं एंड दे आर रियली हंग्री। अगर मैंने थोड़ा भी उनको वेट करवाया ना, दे विल ग्रिल मी फॉर श्योर। ठीक है गर्वित जी, प्रीतम जी और लकी जी, तीनों जाओ और अपने कपड़े बदलो। और सुन प्रीतम, तू कुछ अच्छा देना लकी को। अब प्लीज गाइस, थोड़ा सा जल्दी ना, हम लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं, ठीक है? अमित ने कहा और रोशनी का हाथ थामकर वो बाहर आ गया। इतने में प्रीतम, गर्वित और लकी कमरे से बाहर आ गए। अरे तुम लोग आ गए? चले, आजो। इधर तीन सुंदर सी बन ठन के आई हुई लड़कियां एक टेबल पर पहले से ही बैठी हुई थी। ये कोयल वही कोयल थी जो आज सुबह लकी से बैंक में टकराई थी। वो रोशनी की बहुत अच्छी दोस्त थी और इन सब में सबसे अमीर। अब इधर कोयल लकी को कोस रही थी, जबकि दोनों इस बात से अनजान थे कि फिर से उनका सामना होने वाला था। आखिर क्या धमाका होगा जब कोयल और लकी फिर से एक दूसरे के सामने आएंगे। Excuse me, can I have some ice? Yeah. Thank you. भाई, आज प्रीतम के लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ ही लेते हैं। तुझे ज्यादा जरूरत है भाई। क्या वो लकी की इंसल्ट करेगी, वो भी उसके दोस्तों के सामने, या फिर लकी उसे इस बार भी जवाब देगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सब सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।